दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश लिटरेचर आई रीड फॉर यू। आज की अपनी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर द साउंड ऑफ म्यूज़िक। हमने 9th क्लास की इंग्लिश की बुक बिहाइव की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, तो हमने फर्स्ट चैप्टर को अब तक डिस्कस किया है। तो आज जो है हम चैप्टर नंबर 2 को, यूनिट फर्स्ट के चैप्टर 2 को, साउंड ऑफ म्यूज़िक को डिस्कस करने वाले हैं। लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हुए वर्ड्स को चलेंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द साउंड ऑफ म्यूज़िक, एवलिन ग्लेनी, ये एक नाम है कैरेक्टर का, जो इसमें के मेन कैरेक्टर है, उसका नाम है एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। तो एवलिन ग्लेनी जो है वो सुनती हैं किसे? साउंड्स, आवाज़ों को, बिना उन्हें सुने। यानी कि वो बहरी हैं, डेफ हैं, वो सुन नहीं सकती हैं, मगर फिर भी जो है आवाज़ों को, साउंड्स को वो सुनती हैं। सुनती कैसे हैं? बिना सुने, महसूस किए सुनती हैं। तो इसी चीज़ के ऊपर, उनकी ज़िंदगी के ऊपर, कि कैसे वो डेफ हैं फिर भी जो है वो एक म्यूज़िक लवर हैं और म्यूज़िक में उन्होंने बहुत ज़्यादा फेम हासिल किया एज अ म्यूज़िक प्लेयर, उसी चीज़ को समझते हैं। और काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है दोस्तों। Before you read, God may have taken her hearing, but He has given her back something extraordinary. तो यहाँ जो राइटर है वो लिखते हैं कि परमात्मा ने उससे सुनने की ताकत को ले लिया है, उन्हें डेफ बना दिया है, बहरा कर दिया है। बट ही हैज़ गिवन, पर इसके बदले में परमात्मा ने क्या दिया है? एक एक्स्ट्रा ऑर्डनरी कुछ चीज़ें दी हैं जो कि असाधारण हैं, जो साधारण लोगों के पास नहीं होती हैं। तो वो उसे दी हैं, यानी कुछ लिया है तो उसके बदले में परमात्मा ने बहुत कुछ दिया भी है। व्हाट वी हेयर, जो हम सुन सकते हैं, वो क्या करती है एवलिन? शी फील्स फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस। हम तुमसे जो नॉर्मल लोग हैं उनसे कहीं ज़्यादा वो चीज़ों को सुनने की वजह, सुन तो वो सकती नहीं है तो वो उसको महसूस करती हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटीफुली। यही वजह है कि वो जो म्यूज़िक है, संगीत है, उसको बहुत खूबसूरती से बयान करती हैं। Read the following account of a person who fought against a physical disability and made her life a success story. तो चलिए नीचे जो एक पर्सन की, एक इंसान की ज़िंदगी के बारे में जो भी हमें बताया गया है उसे देखते हैं, पढ़ते हैं। और वो इंसान जो कि लड़ा है अपनी शारीरिक एक डिसएबिलिटी, यानी अपनी जो डेफनेस है उसके खिलाफ, मेड हर लाइफ, और उसने अपनी ज़िंदगी को क्या बना लिया? एक सक्सेस स्टोरी। औरों के लिए क्या है? इंस्पिरेशन बन गई है उनकी ज़िंदगी। रश आवर क्राउड्स जोसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। पहले वर्ड को समझ लेते हैं तो जो है एक्सप्लेनेशन ईजी हो जाएगी। जोसल मीन्स पुश, रफली किसी भी चीज़ को बड़े ही रफ तरीके से धकेलना, पुश करना, उसको कहा जाता है जॉसल। रश आवर क्राउड्स, तेज़ी से भागती हुई एक भीड़ है जो कि धकेलती है जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो एक प्लेटफॉर्म है अंडरग्राउंड, आपने मेट्रो स्टेशन देखे होंगे, अंडरग्राउंड होते हैं उनके प्लेटफॉर्म्स वगैरह। तो वहाँ पर इसी तरीके से एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर जो है एक भीड़ जो है आती है और पोजीशन लेने के लिए, यानी वहाँ खड़े होने के लिए बहुत तेज़ी से जो भीड़ है वो आती है और एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ती है। अ स्लाइट गर्ल, एक दुबली पतली सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, जो 17 साल से भी कम की लगती है, वॉज नर्वस येट एक्साइटेड, वो बहुत ज़्यादा नर्वस है, डरी हुई है, पर खुश भी है साथ साथ। एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि वो क्या महसूस कर रही है? वाइब्रेशन, कंपन महसूस कर रही है। अप्रोचिंग ट्रेन, आने वाली जो ट्रेन है, जब ट्रेन आने वाली होती है तो प्लेटफॉर्म के ऊपर काफ़ी कंपन सी महसूस होने लगती है, तो वही कंपन जो है वो महसूस करती है। तो यहाँ बात हो रही है एवलिन की, जो कि डेफ हैं, बहरी हैं, तो वो जो है कंपन को महसूस करती हैं। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन। उनका जो ये पहला दिन है, प्रेस्टिजियस, काफ़ी ज़्यादा जो नाम ख्याति वाला एक रॉयल अकेडमी है म्यूज़िक की जो लंदन में है, वहाँ पर उनका पहला दिन है।
एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। डॉन्टिंग होता है फ्राइटनिंग, फ्राइटनिंग मीन्स डरा हुआ। ये उसे डराने के लिए एक टीनेजर लड़की है 16-17 ईयर्स की, और वो डरी हुई है फ्रेश फ्रॉम, जो कि एक स्कॉटिश फार्म से, एक जगह है वहाँ से अभी आई है। तो वो लंदन आई है, तो उसके वो इन सब नए एक्सपीरियंसेस से डर रही है कि वो इतने बड़े शहर में आई है। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। पर ये जो एस्पायरिंग होता है कि जो एस्पायर किसी भी चीज़ की इच्छा रखने वाला एक म्यूजिशियन, जो कि एक संगीतज्ञ बनना चाहती है, पर ये जो लड़की है जो एक आशा करती है कि वो आने वाले फ्यूचर में एक म्यूजिशियन बनेगी, फेस्ड अ बिगर चैलेंज। उसने एक बिगर चैलेंज, इससे भी बड़ा एक चैलेंज उसने फेस किया हुआ है। क्या है वो चैलेंज? शी वॉज प्रोफाउंडली डीप, यानी कि वो पूरी तरह बहरी है, सुन नहीं सकती है, डेफ है। एवलिन ग्लैनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लैनी जो मेन कैरेक्टर है, लड़की है 17 ईयर्स की, उसका नाम है, उसका जो ना सुन पाने का जो लॉस है, कमी है, वो धीरे धीरे हुआ था। ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, ऐसा नहीं था कि वो जन्मजात ही डेफ थी। वो धीरे धीरे जो है सुनने की शक्ति जो है उसकी ख़त्म होती गई। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग। उसकी माँ ने धीरे धीरे ये महसूस किया कि कुछ गलत हो रहा है। व्हेन द 8-year-old एवलिन, जब 8 साल की थी एवलिन, वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो, पियानो को बजाने के लिए वो अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। और वहाँ स्टेज पर उसका नाम बुलाया जा रहा था और वो हिली भी नहीं। उसका नाम बुलाया जा रहा है और वो बैठी है, क्योंकि उसकी जो सुनने की ताकत है वो धीरे धीरे कम होती जा रही थी। पेरेंट्स को धीरे धीरे इस चीज़ का एहसास हो रहा था। आई सडनली रियलाइज्ड, मैंने अचानक इस चीज़ को महसूस किया, शी हैडंट हेard, कि उसने नहीं सुना। शी इज़ इज़ाबेल ग्लैनी। इज़ाबेल ग्लैनी कौन है? एवलिन ग्लैनी की मदर हैं। वो बताती हैं कि जब वो बैठी थी पियानो बजाने का, अपनी टर्न का इंतज़ार करती, उसका नाम पुकारा जा रहा था और वो हिल भी नहीं रही थी क्योंकि उसको सुन नहीं रहा था। और तब उन्हें पहली बार ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी बेटी जो है वो सुन नहीं पा रही है। फॉर क्वाइट अ वाइल, कुछ समय के लिए, एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब ग्लैनी जो है, एवलिन ग्लैनी है, कुछ समय के लिए उन्होंने क्या क्या मैनेज कर लिया। उस वक्त स्टार्टिंग थी और एम्बैरेसिंग भी था कि सब उसकी तरफ देख रहे हैं, तो उसने क्या किया, कंसील होता है छुपाना। उसने अपनी जो ये बढ़ती हुई ना सुन पाने की जो कमी है उसको अपने दोस्तों और टीचर से छुपा लिया। बट बाय द टाइम, पर समय के साथ साथ, शी वॉज 11, हर मार्क्स हैड डिटीरियोरेटेड एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड हर पेरेंट्स टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट। तो यहाँ से समझते हैं, बट बाय द टाइम, समय के साथ साथ, शी वॉज 11, जब वो 11 साल की हुई, उसके जो मार्क्स थे यानी कि जो एजुकेशनल जो उसकी ग्रेड्स थे वो कम होने लगे। डिटीरियोरेटेड होता है, कम होने लगे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस, और उसकी जो हेड मिस्ट्रेस थी, उन्होंने अर्ज किया, यानी कि एक रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से कि वो उसको एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करें, देखें उसको क्या प्रॉब्लम है। इट वॉज देन डिस्कवर्ड, और तब ये पाया गया, दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। अब तब ये पाया गया कि उसकी जो सुनने की ताकत है वो वीक, इम्पेयर्ड होता है वीक हो जाना, कमज़ोर हो जाना, सीवियरली बुरी तरह कमज़ोर हो गई है। किसकी वजह से? एज अ रिज़ल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। उसकी जो नसों की डैमेज है, डैमेज आ गया है, उसकी नसें कमज़ोर हो गई हैं, डैमेज हो गई हैं, तो उसकी वजह से उसकी जो सुनने की ताकत है वो पूरी तरह कमज़ोर हो गई है। दे वर एडवाइज्ड, उन्हें ये एडवाइस दी गई, ये नसीहत की गई, दैट शी शुड बी फिटेड विद हेयरिंग एड्स। उसको जो है हेयरिंग की एड्स होती हैं, यानी कि सुनने के लिए कुछ इक्विपमेंट्स दिए जाते हैं, कान में कुछ लगाया जाता है जिससे कि बच्चे की सुनने की थोड़ी थोड़ी जो है एबल बन जाता है। एंड उसके उस चीज़ के लिए इलाज किया जाए, दवाइयाँ दी जाएँ, ट्रीटमेंट दिया जाए। एंड सेंड टू अ स्कूल फॉर द डेफ, और उसे ऐसे ही ना सुन पाने वाले बच्चों यानी डेफ बच्चों के स्कूल में भेजा जाए पढ़ने के लिए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक, सेज एवलिन। एवलिन कहती है कि अचानक सब कुछ जो है उसकी ज़िंदगी में अंधेरा छा गया, काला लगने लगा, ब्लैक हो गया। एक सडनली कहते हैं ना अंधेरा छा जाना, वो हो गया। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। गिव अप होता है हार मानना, पर जो एवलिन थी वो हार मानने को तैयार नहीं थी। शी वॉज डिटरमाइंड, डिटरमाइंड होता है पक्का होना, अपनी जो कोई भी उनकी इच्छा है उसके लिए पक्की होना। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, की एक साधारण जीवन जीने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा
दृढ़ थी। परस्यू होता है किसी भी चीज़ का पीछा करना। पीछा करना मीन्स ऐसे नहीं कि पीछे पैरों से पीछे जा रहा है। परस्यू होता है किसी चीज़ को फॉलो करना। हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक, तब उसने अपने म्यूज़िक में जो उसका इंटरेस्ट था, उसकी इच्छा थी, उसको उसने फॉलो किया। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन, तब उसने एक दिन देखा कि एक लड़की जो है जाइलोफोन बजा रही है, उसको प्ले कर रही है। डिसाइडेड, तब उसने ये निश्चय किया, शी वांटेड टू प्ले इट टू, वो भी इसको प्ले करेगी, वो भी इसको बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड होता है किसी को भी कुछ कार्य करने से रोकना, उसको कहते हैं ना कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो, तो डिस्करेज करना होता है। करेज होता है किसी को बढ़ावा देना, और डिस्करेज होता है किसी को उस कार्य करने से रोकना या उसको बताना कि तुम ये कार्य नहीं कर सकते हो। तो उसके ज़्यादातर जो टीचर्स थे उसने उसको डिस्करेज किया। पर कर्शनिस्ट होते हैं जो तबला या कोई भी म्यूज़िकल जो इंस्ट्रूमेंट उसको बजाते हैं, लाइकली तबला या कोई ड्रम वगैरह। रॉन फॉर्ब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल, एक थे टीचर तबला वादक, उन्होंने उसकी जो है एबिलिटी है, उसकी पोटेंशियल है, उसकी जो स्किल्स है, उसको समझा, उसको देखा। ही बिगन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम टू डिफरेंट नोट्स, तो उन्होंने क्या किया, 2 डिफरेंट तरह के नोट्स जो है ड्रम पर उन्होंने बजाने स्टार्ट किए। डोंट लिसन थ्रू योर एयर्स ही वुड से, तब उन्होंने उससे कहा कि अपने कानों से मत सुनो, क्योंकि वो सुन ही नहीं सकती, तो अपना मतलब जो है अपनी पोटेंशियल उसमें वेस्ट मत करो, कानों से सुनने की कोशिश मत करो। ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे, इसे दूसरी तरीके से समझने की कोशिश करो, महसूस करो। सेज एवलिन ने कहा। सडनली आई रियलाइज, तब एवलिन कहती है कि तब अचानक मैंने ये महसूस किया, आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप, वो कहती है कि मैंने अपनी वेस्ट अप यानी कमर से ऊपर के हिस्से में उस ड्रम की जो आवाज़ है उनको महसूस कर सकती थी। द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो लो बीट थी उनको मैं अपनी कमर के नीचे के हिस्से में महसूस कर सकती थी, क्योंकि जब कोई चीज़ बजती है तो ज़मीन में कंपन पैदा होती है, तो वो कहती है कि वो अपनी बॉडी के दोनों पार्ट्स में यानी कि लोअर अपर दोनों में इन चीज़ों को महसूस कर रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज, फोर्ब्स जो उसके एक टीचर थे तबला वादक, उन्होंने ड्रम बीटर, तो उन्होंने दोबारा इस कार्य को जारी रखा, यानी कि ड्रम को पीटना जारी रखा। सून एवलिन डिस्कवर, जब जल्दी ही एवलिन ने ये पा लिया, जान लिया, दैट शी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, कि ये जो कुछ नोट्स हैं, जो म्यूज़िक के नोट्स होते हैं, इन्हें नोट्स कहा जाता है, कि अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में इनको महसूस कर सकती है, यानी कि महसूस कर सकती है अपने शरीर के ज़रिए। बेशक वो सुन नहीं सकती, बट वो उनको सेंस कर सकती है थ्रू हर बॉडी। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड, तब मैंने अपने दिमाग को जगाया, मेरे माइंड का कहते हैं ना कि एकदम से ओपन हो गया, समझ आ गई। बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशन की जो साउंड्स है और वाइब्रेशन है, कंपन है और आवाज़ है, उनको शरीर के ज़रिए और दिमाग के ज़रिए महसूस करना मैंने सीख लिया। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्डवर्क, और बाकी जो भी करना था वो उसके हार्डवर्क ने और उसकी जो दृढ़ निश्चयता के ऊपर था कि वो किस तरीके से सीखेगी। मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। शी नेवर लुकड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स, इसके बाद उसने कभी अपनी ज़िंदगी में, लुकड बैक होता है पीछे मुड़कर देखना, तो उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। शी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विद अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वॉज 16, और तब उसने यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके, इंग्लैंड का टूर किया। किसके साथ? एक ऑर्केस्ट्रा के साथ, यंग ऑर्केस्ट्रा का एक ग्रुप था, उसके साथ वो टूर के लिए यूनाइटेड किंगडम गई, और इस समय वो कितने साल की थी? वो 16 साल की थी। शी हैड डिसाइडेड, तब उसने निश्चय किया, टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ, की जो संगीत है वो उसको ही अपनी ज़िंदगी बनाएगी, यानी संगीत को ही वो लेकर आगे बढ़ेगी। शी ऑडिशनड फॉर द रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक, तब उसने ऑडिशन देना होता है, आप समझते हैं दोस्तों, जब किसी भी चीज़ को जो होती है उसमें पार्ट लेने के लिए, उसका एक पार्ट बनने के लिए ऑडिशन दिए जाते हैं, और जो ऑडिशन में सक्सेसफुल हो जाता है उसको जो है एकेडमी या किसी भी चीज़ का हिस्सा बना लिया जाता है। तो यहाँ भी यही रूल था, ऑडिशन लिए गए। रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ अकेडमी, और अकेडमी की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मार्क्स करने वालों में, सबसे ज़्यादा मार्क लेने वालों में वो एक बन गई, यानी कि बहुत कम स्टूडेंट थे जिन्होंने हाईएस्ट मार्क्स लिए थे, उनमें से एक जो है एवलिन ग्लैनी भी बन गई।
हिस्ट्री में अपना नाम लिखवा लिया। शी ग्रेजुअली होता है धीरे धीरे, मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब धीरे धीरे वो ऑर्केस्ट्रल वर्क होता है ग्रुप में वर्क करना, ग्रुप में म्यूज़िक को प्ले करना, पियानो या कोई भी जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है उसको प्ले करके अपनी परफॉर्मेंस देना। सोलो होता है अकेले परफॉर्मेंस देना। अब उसे धीरे धीरे अकेले परफॉर्मेंस देने की ओर वो बढ़ने लगी। एट द एंड ऑफ अ 3 ईयर कोर्स, 3 ईयर के अपने कोर्स के दौरान बाद एंड होने पर, जब होता है 3 ईयर का कोर्स था, तो उसके एंड होने पर शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड। उसने क्या किया, टॉप अवार्ड्स जो थे अकेडमी के वो जीत लिए, हासिल किए। मूव टू द नेक्स्ट पैराग्राफ। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हेरोइक अचीवमेंट। उसने कोई भी हेरोइक अचीवमेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, यानी कि कोई भी जो है कि मैं बहुत अच्छा वो कर रही हूँ, इस तरीके से जो है अपलॉडिंग उसने नहीं एक्सेप्ट की। कि इफ़ यू वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत करते हो, एंड यू नो वेयर यू आर गोइंग, तुम कहाँ, और तुम ये जानो कि तुम क्या कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, तुम ज़रूर ही उस चीज़ को प्राप्त कर लोगे। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप, the world's most sought after multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. She got right to the top. अब वो क्या हुआ, वो टॉप पर पहुंच गई अपने करियर के। द वर्ल्ड्स मोस्ट सोट आफ्टर मल्टी-परकशनिस्ट, अब क्या बन गई वो, वर्ल्ड की जो मोस्ट तबला वादक कह सकते हैं या जाइलोफोन वादक कह सकते हैं, कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाली, विद अ मास्टरी ऑफ सम 1,000 इंस्ट्रूमेंट्स को बजाने में उसने मास्टरी हासिल कर ली। हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, जिसमें कि उसका इंटरनेशनल जो शेड्यूल था, हर काफ़ी जो देशों में वो परफॉर्म करने के लिए जाती थी, इसके बावजूद जो है वो टॉप मोस्ट में आ गई। मूव टू द नेक्स्ट। इट इज़ इंट्रीगिंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हेयरिंग। कि वो कहते हैं कि जो देखने वाले थे, जो सुनने वाले थे वहाँ पर, वो बताते हैं कि ये काफ़ी फैसिनेटिंग होता है, इंट्रीगिंग, कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है सुनना उसके म्यूज़िक को, उसको देखना। टू वॉच एवलिन फंक्शन विदाउट हेयरिंग, कि वो बिना एफर्ट किए, बिना सुने जो है अपने कार्य को करती है, म्यूज़िक को प्ले करती है। तो ये बड़ा ही फैसिनेटिंग लगता है, बहुत अच्छा लगता है उसको सुनना, उसको देखना एवलिन को। इन आर 2 आवर डिस्कशन सी नेवर मिस्ड अ वर्ड। वो कहते हैं कि हमने 2 घंटे तक उनसे बातचीत की पर उसने एक भी वर्ड को मिस नहीं किया। Men with bushy birds give me trouble. शी लाफ्ड, हंसते हुए वह कहती है कि जो दाढ़ी वाले जो लोग होते हैं वो मुझे बहुत परेशान करते हैं। हंसते हुए ये बात कहती है। इट इज़, देखिए ये एवलिन ग्लेनी वो जाइलोफोन को प्ले कर रही हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, ये सिर्फ होठों को देखने को वॉच करना, यानी किसी चीज़ को समझने के लिए कई लोग जो, तो वो लिप्स को फॉलो करते हैं, लिप्स को देखते हैं। इट इज़ द होल फेस, ये पूरे चेहरे को देखना, स्पेशली द आइज़, उसकी आंखों को देखना, स्पेशली उसकी आइज़ को देखना था। शी स्पीक्स फ्लॉलेसली, वो बिना रुके फ्लो के साथ बोलती है। विद अ स्कॉटिश लिल्ट, स्कॉटिश लिल्ट यानी होता है स्कॉटिश थी वो, तो स्कॉटिश फॉर्म से आई थी और इंग्लैंड में जो है उसने रॉयल एकेडमी में एडमिशन लिया था। तो वो धीरे धीरे काफ़ी लैंग्वेजेस को सीख जाती है। तो वो कहते हैं कि वो अपनी जो उनकी लैंग्वेज थी स्कॉटिश लिट, वो बहुत अच्छे से बोलती थी। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरी स्पीच जो है क्लियर है, मैं अच्छे से बोल सकती हूँ। बिकॉज आई कुड हेयर टिल आई वॉज 11, क्योंकि इसलिए बोल सकती हैं अच्छे से, उन्होंने वर्ड्स को सुना है, समझा है, चीज़ों को देखा है, क्योंकि वो 11 साल की उम्र तक अच्छे से सुन सकती थी। शी सेज, बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ शी मैनेज्ड टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज़। पर वो ये चीज़ नहीं बता पाई, ये एक्सप्लेन करना मुश्किल था, ये नहीं बता पाई कि उन्होंने फ्रेंच को और जो बेसिक जापानीज़ है उसमें मास्टरी कैसे की, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज तो उन्होंने अपने डेफ होने के बाद ही सीखी हैं। मूव टू द नेक्स्ट। एज फॉर म्यूज़िक के लिए, अब संगीत के बारे में वो बात करती हैं। शी एक्सप्लेन्स, वो बताती हैं। इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, पोर्स होता है उंडेलना, म्यूज़िक जो है वो कहती है मेरे शरीर के एक एक हिस्से में भरा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, ये मेरी स्किन में टिंगल करता है, यानी कि चुटकियाँ होती है ना काटना, तो वो चीज़ मेरी पूरी बॉडी पार्ट में टिंगल्स करता है। माई चिक बोन्स इवन इन माई हेयर्स, मेरे जो चिक बोन्स है, मेरी जो चेहरे की हड्डियां हैं या मेरी चीक्स हैं, उनमें, मेरे बालों में, यानी मेरे बॉडी के हर पार्ट में टिंगल करता है।
When she plays the xylophone, जब वो xylophone बजाती हैं, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips. तो वो उसको कैसे महसूस करती हैं? ये जो आवाज़ है स्टिक के ज़रिए उनकी उंगलियों में वो महसूस करती है, फिंगर टिप्स में महसूस करती हैं. By leaning against the drums, और लीनिंग होता है किसी चीज़ के सहारे खड़े होना. जब वो ड्रम के सहारे खड़ी होती हैं, शी कैन फील द रेजोनांस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी. और वो उसकी आवाज़ को कैसे महसूस करती हैं? जो उसकी इको है, उसकी आवाज़ें हैं, अपनी बॉडी में फ्लोइंग यानी चलते हुए महसूस करती हैं. शी कैन फील द ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, एक लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी होती हैं. शी रिमूव्स हर शूज़, और अपने जूतों को उतार देती हैं. सो दैट द वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन है, कंपन है, पास थ्रू हर बेयर फीट. बेयर फीट होता है नंगे पैर. एंड अप हर लेग्स, तो जब वो अपने पैर लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर वो खड़ी होती हैं, शी रिमूव्स हर शूज़, अपने जूतों को उतार देती हैं. सो दैट द वाइब्रेशन पास थ्रू, और जो कंपन है, ताकि जो कंपन है, जो भी ड्रम बजाने की कंपन है या जाइलोफोन बजाने की किसी भी चीज़ की जो कंपन है, धरती के थ्रू खड़े होने पे हम नंगे पैर खड़े होते हैं, तो उसके थ्रू जो है उसके टांगों में वो महसूस कर सके. तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना बहुत है. ज़्यादा लंबी वीडियो करने से जो है वीडियो बोरिंग हो जाएगी. तो आज की वीडियो में इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ. डिस्कशन कंटिन्यू रखेंगे. तो चलिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए. थैंक यू.